आपके साथ राजश्री थवाईत और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश एशियन खुलासा में। आज हम खुलासा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में धान खरीदी में हेराफेरी की। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 2 दिसंबर 2024 से एमएसपी पर किसानों का धान खरीद रही है। ये धान खरीदी 23 जनवरी 2025 तक की जाएगी। मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय के अफसरों संग बैठक में कहा था कि संकल्प पत्र की सभी घोषणाओं को भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी ये बात जमीनी स्तर पर खरी उतरती नहीं दिखाई दे रही है। मामला है प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण प्रक्रिया धान खरीदी की। जी हां, मध्य प्रदेश में धान खरीदी में घोटाला नजर आ रहा है। निर्देश चाहे जैसे भी मिले हों, निचले स्तर पर यानी कि जहां किसान अन्नदाता अपना धान खरीदी केंद्र में बेचने के लिए जाता है, वहां निर्देश एक किनारे कर खरीदी केंद्र प्रभारी ही नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। तो पेश है मध्य प्रदेश में धान खरीदी में हेरा फेरी, हमारा खास कार्यक्रम। आंकड़ों को देखें तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में धान की खरीदी सबसे ज्यादा होती है। जिले के हर कोने में धान खरीदी केंद्र बनाए जाते हैं। इन्हीं केंद्रों पर किसान अपने साल भर की मेहनत यानी कि धान लेकर पहुंचते हैं। लेकिन जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील और मझौली तहसील में धान खरीदी केंद्रों में जमकर धांधली चल रही है। इस भ्रष्टाचार के खेल को उजागर करने के लिए एशियन न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हाल जाना है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में धान खरीदी 2 दिसंबर 2024 से शुरू हुई थी। ये खरीदी 20 जनवरी 2025 तक चलेगी। इसके लिए जबलपुर में 86 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। बता दें, धान खरीदी के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान खरीदा जाता है। साल 2024-25 के खरीफ विपणन सीजन में धान कॉमन का एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का एमएसपी 2320 रुपए प्रति क्विंटल है। राज्य शासन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक धान खरीदी में भ्रष्टाचार को इसी बात से समझा जा सकता है कि खरीदी केंद्रों में निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करते हुए खरीदी प्रभारी अपनी मनमर्जी चलाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसान ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि तौल तो किसानों से हर बोरी में 41,200 ही ली जा रही है। कहीं कहीं तो नमी का झांसा देकर 42 किलो तक वजन की तौलाई धड़ल्ले से चल रही है। मोहन सरकार के सख्त आदेश हैं कि किसी भी केंद्र में किसानों से पैसे ना लिए जाएं, ना ही तौलाई का कोई पैसा लिया जाए। इसके बाद भी खरीदी केंद्रों में बैठे खरीदी प्रभारी और नोडल अधिकारियों की सहमति से वेयर हाउस में चल रही खरीदी केंद्रों में निःशुल्क सेवाओं के बैनर पोस्टर नजर आते हैं। कई केंद्रों में जिला स्तर और राज्य स्तर के अधिकारियों के नंबर तक नहीं डाले गए हैं। सिर्फ बैनर पोस्टर को मानो शोभा बढ़ाने के लिए टांग दिया गया है। ये हालत तब है जब साल 2023-24 की धान खरीदी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था और जांच भी हुई थी। कुछ दोषियों पर एफआईआर के साथ उनसे रकम की रिकवरी भी की गई थी। एशियन न्यूज आपको बता रहा है प्रदेश में जारी धान खरीदी की जमीनी स्थिति। केस 1, स्थान सिहोरा श्रीराम वेयर हाउस पहरेवा। यहाँ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति घाट सिमरिया की खरीदी चल रही है। यहाँ बारिश के कारण बड़े पैमाने में धान गीला हुआ था। इसके बावजूद भी कागजों से किस तरह हेरफेर किया गया और भोपाल भेजने वाली जानकारी भी मिली भगत से कागजों में कुछ और दिखा दिया गया। मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे पटवारी ने ऑपरेटर से सवाल तो पूछे तो वो घबरा गया और गोलमोल जवाब देता रहा। निरीक्षण के बाद पटवारी को खामियां नजर आई। निर्देश मिलते शाम 5 बजे की स्थिति में बारिश से जो नुकसान वगैरह हुआ और जो खुले में धान रखी है कितना क्या है, तो उसकी जानकारी हमसे मांगी गई थी। तो उसकी जांच के लिए हम आए थे। तो यहाँ पे हमने पाया कि कुछ में तिरपाल ढकी रखी हुई है किसानों की, और एक किसान का जो है बोरी सिल के रखी हुई है टैग में। उसमें अभी
तकरीबन 40 क्विंटल जो है पंजीयन के हिसाब से उसका होगा माल। तो वो खुले में रखी है, उसमें तिरपाल नहीं ढकी हुई है। और उसके आगे थोड़ा और लगभग 1000 बोरी अपन मान लें मोटा मोटा, वो उस पर भी तिरपाल नहीं ढकी हुई है। तो हमने प्रभारी से जानकारी ली यहाँ पे, तो बोले कि अभी वो उपार्जित नहीं हुई है धान, उसमें भी तो ऑनलाइन टैग नहीं लगा हुआ चढ़ी है है। सर। हाँ, टैग चढ़ चुका तो उसका जो है, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं चढ़ाई हुई। तो बोले तो किसानों से बोला था हमने, हम इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे देंगे कि इतना इतना अपना खुले में पड़ा हुआ है। वहीं खरीदी केंद्र प्रभारी का कहना है कि धान खुले में रखा जरूर है, लेकिन उसके लिए छाया की व्यवस्था की गई है। हालांकि उनके दावे गलत नजर आए। ऊपर से अपन छाया करें तिरपाल की, हाँ, अब तिरपाल के नीचे से पानी चला जाएगा तो उसमें अपन क्या कर सकते। केस 2, स्थान माधव श्री वेयरहाउस पोंडा। यहाँ खरीदी की जिम्मेदारी एक महिला समूह को मिली है, जिसका नाम है विश्वास संकुल स्त्री संगठन गांधीगंज। दरअसल सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला समूह को खरीदी केंद्र का जिम्मा देती है, लेकिन इसका फायदा अधिकारी इस कदर उठा रहे हैं कि महिलाओं को चंद पैसे का प्रलोभन देकर धान खरीदी माफियाओं से सौदेबाजी कर दूसरे को ठेका दे दिया गया है। यहाँ भी नामक व्यक्ति पूरे काम को अपने गुर्गों के माध्यम से पूरी खरीदी चला रहा है। जब खरीदी प्रभारी महिला समूह से पूछा गया कि एक बोरी में कितना धान तौला जा रहा है, तो वो संतुष्टजनक जवाब नहीं दे पाए। एक बोरी में कितना माल ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। आपको नहीं पता? पता एक मिनट। आप घूमती होंगी ना सोसाइटी में घूमने। एक किसान से एक पट्टी में अपन कितना माल ले रहे हैं? तोलाई कितनी करवा रहे हैं? तोलाई 40। खरीदी केंद्र पहुंचे किसान केंद्र में पानी के पीने आदि की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। कितनी तौल लग रही है आपको? 41,200। 41,200। कितना तौल गया अभी तक? अभी तो हमारा 50 कट्टी तुला है। 50 कट्टी तोला। और खराब रात तो नहीं है बरसात में? नहीं हुआ, नहीं हुआ। पानी पीने की पानी पीने बैठने की सबकी व्यवस्था है यहाँ। है व्यवस्था। वहीं खरीदी केंद्र में मौजूद ग्रेडर ने अतिरिक्त तौलाई से इनकार करते हुए कहा कि तय मात्रा में किसानों के धान की तौलाई की जा रही है। केस 3, स्थान दर्शनी ओपन कैंप मझौली। इस केंद्र की जिम्मेदारी मिली सेवा सहकारी समिति पोला को। केंद्र क्रमांक 1 में खरीदी द्वारा अपनी खरीदी की जिम्मेदारी को एक अन्य रिटायर्ड व्यक्ति को दे दी है। जमकर भ्रष्टाचार इस केंद्र में चल रहा है, जहां हर किसान से आधा किलो हर बोरी में अधिक तौलाई की जा रही है। कमीशनबाजी से इन्हें जूझना पड़ रहा है। किसानों को अपनी बारी का काफी इंतजार भी करना पड़ रहा है। ये पोला सोसाइटी। पोला कैंप ओपन कैंप जी। अच्छा, माल कब का पड़ा हुआ है आपका? ये कम से कम 6-7 दिन 8 दिन हो गए। तौल कितनी ले रहे हैं आपकी? 41,200। 41,200। केंद्र के ग्रेडर के मुताबिक भीगे धान की नमी को दूर करने की जिम्मेदारी किसान की है। नमी के चलते तौलाई में अंतर आता है। मापदंड में तो सर नमी 70% शासन की तरफ से है। ज़्यादातर ढेरों में 13, 14, 15 नमी आ रही। हाँ, और जो पानी गिरने की वजह से नमी ज़्यादा हुई है, उसको किसानों को अपन ने प्रोसेस किया है कि धूप में माल सुखाएं अपना। वो जो हाँ, वो किसान की जवाबदारी। केस 4, स्थान दर्शनी ओपन कैंप मझौली। सेवा सहकारी समिति लमकाना केंद्र क्रमांक 1 में धान खरीदी का आलम ये है कि किसान 4 से 5 दिनों तक भटकते रहते हैं। ना तो खरीदी केंद्र का पता है, ना ऑपरेटर बैठ रहे हैं। मीडिया कैमरा देखकर फर्जी ऑपरेटर मुंह छिपाते नजर आए। किसानों की माने तो कर्मचारी यहां बहाना मारकर अपनी जगह किसी दूसरे प्राइवेट व्यक्ति से काम करा रहे हैं। ना तो उनके सवालों के जवाब थे, ना ही कैमरे के सामने अपनी बात रख पाए। क्या नाम भैया आपका? अंकित। रुक जाए में काहे खली रहे? यही में तो लेते अरे हैं। में रहन दो, कहाँ दिन लगे? अरे बताओ ना क्या नाम है आपका? एक पे रहन दो, बंदे को। अच्छा सुनो तो, अरे आगे बढ़। आप ऑपरेटर हो, आप बैठे नहीं हो वहाँ पे।
वहीं खरीदी केंद्र प्रभारी खरीदी की जानकारी देते हुए ये भी बताते हैं कि उनको यहाँ जो धान खरीदा गया वो सूखा था। 38,569 बोरी, 15,427 क्विंटल, 60 किलो, 15,427 क्विंटल अंदर हो गया है। हाँ पूरा माल सूखा था ना? हाँ सूखा माल पूरा गया। माल सूखा। हाँ केस 5 स्थान दर्शनी ओपन कैंप मझोली। यहाँ सरकारी विपणन समिति सिहोरा खरीदी कर रही है। केंद्र में पीने की पानी की सुविधा नहीं है। साथ ही किसानों से हर बोरी में 500 ग्राम ज्यादा और क्विंटल में करीब 1.5 किलो अधिक तौल ली जा रही है। किसान ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहते सुनाई देते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा जाता है। तौल ले रहे धान की 41,200 बता दो। 41,200। 41,200। कौन बोला है आपसे 41,200 लेने के लिए? अब बताया भाई को बोली थी। कौन बोलेंगे भैया? वो ये बोलते हैं सोसाइटी वाले। कौन बोल रहा है लेने की? सोसाइटी वाले सोसाइटी वाले कह रहे 40,700 न लेंगे और 40,700 जो सरकार की तौल चल रही वो ना लेंगे क्या? अब जब जानकारी नहीं है भाई, वो ये जाने। माल ज्यादा ले रहे हैं ना आपसे, हाँ। हर कट्टी में आधा किलो ज्यादा ले रहे हैं। तो ये बताइए कौन से सोसाइटी में लेके आए हो माल? सहकारी विपणन समिति से हो रहा। कितना आपको धान कितने कब के डाले हो धान? 2 दिन से। 2 दिन से। अब आज तुलाई हो रही, कितनी तुलाई ले रहे हैं? 41 किलो 200 ग्राम। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार। कहाँ से आए हो? परेशान किसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा भाई, अब क्या करिए, अब किसान तो परेशान नहीं है तो का हुई किसान, कहाँ जाई किसान, मरी खेतबा में मरे तो चहे मरे तो वो तो मर नहीं है किसान की है। किसानों को लाने सुविधा का कहूँ नहीं है संसार में। सरकार तो कह रही सब सुविधा दे रहे हैं। अब वो सरकार जो ही देत हो तो देत हो। खरीदी प्रभारी व्यवस्था केंद्र में व्यवस्था पूरी तरह से सही होने का दावा करते हैं, लेकिन इस बात से इनकार करते हैं कि तौलाई में कोई अंतर आ रहा है। नहीं, जो यहाँ तो धान वैसे अपने यहाँ खराब नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि यहाँ व्यवस्था सही है, गिट्टी है नीचे, इस वजह से खराब नहीं हुई। तौल तो वैसे शासकीय नियम के आधार पर 40,580। वो जिसमें नमी होती है उसमें 100-200 ग्राम बढ़ जाता है। 42 कहाँ है? 42 कहीं नहीं है। हम किसान से बाइट लेके आए, किसान से बात करें। 42 कहीं नहीं हो सकती है। केस 6 स्थान श्री विनायक वेयर हाउस बेहर कला मझोली। यहाँ धान खरीदी की जिम्मेदारी विपणन सहकारी समिति मझौली को मिली है। यहाँ ना तो खरीदी केंद्र का पता था, न ऑपरेटर का और न ही सर्वेयर का। यहाँ बड़ी मात्रा में गीला धान मिला, जिसे कलेक्टर के आदेश के अनुसार बोरियों को खोलकर सुखाया जाना था, लेकिन इस आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाते देखा गया। जब इस बारे में नोडल अधिकारी से बात की गई तो मैडम ने खुद स्वीकार किया कि बड़े पैमाने में धान गीला पड़ा। वहीं तौलाई की बात करें तो हर खरीदी केंद्रों में तौल से अधिक धान लिया जा रहा है। यहाँ 40,580 की जगह 41,200 से लेकर 42,200 तक तौलाई की जा रही है। इसमें मैम पूरा अंकुरित हो गया दाना नीचे से, तो इसका कोई आदेश नहीं है कि नहीं, उसका आदेश दे रखा ना। तो इसका क्या करेंगे मैडम? वो सूख जाए उसके बाद निकलवा के अच्छा, वो नहीं तो अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, तो अभी तो कलेक्टर साहब उस दिन जब आए थे सर्वे के लिए तो उन्होंने बोला था कि कट्टियाँ खुलवा के सुखवाना है दाना पूरा। हाँ। तो ये क्यों इसका पालन? बोले तो है, हम खुद थोड़ी ना करते। नहीं, आप नहीं करेंगे वो हम समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम आप मतलब ऊपर तो आप जानकारी दे सकती ना मैडम कि ये हमने दे दी सब जानकारी, सब हो गया है। आपका वहाँ पे है क्या किसान, मतलब क्या है वहाँ पे आपकी मिली है क्या धान? मैडम मैं यहाँ आया हुआ था। अच्छा ठीक है। नाम तो 41,200 की तौल मैडम मेरा नाम शशांक तिवारी है, मैं एशियन न्यूज़ चैनल टीवी चैनल से हूँ। हाँ, यहाँ आया हुआ था कंपनी की तरफ से सर्वे के लिए, चैनल की तरफ से। तो यहाँ देख रहा था कि काफ़ी सारी अनियमितताएँ हैं। ना तो यहाँ खरीदी प्रभारी मिला मेरे को, ना तो यहाँ सर्वेयर मिला मेरे को, ना तो नोडल अधिकारी मिल रहे हैं। तो मुझे लगा कि नोडल अधिकारी से बात करें। दोस्त तो आते हैं, रोज थोड़ी ना सुबह से शाम तक रहेंगे। अच्छा, हमारा काम है निर्देश देना, हम निर्देश देते हैं। अच्छा मैडम, आप यहाँ इसके अलावा भी कहीं नोडल अधिकारी हैं क्या आप? नहीं। हेलो? नहीं। एक ही केंद्र में आप नोडल अधिकारी? काम भी तो होते हैं। अच्छा।
हाँ, हमको बस वहाँ से थोड़ा ना फ्री कर दिया गया है। चलिए, आपने जानकारी तो दी है ना मैडम ऊपर? हमने दी है सब जानकारी, आप क्यों परेशान हैं? आप ठीक। किसान हो तो हमसे बात करिए, आप कौन है जो हमसे बात करने? मैडम मैं पत्रकार हूँ, मीडिया से हूँ, इसीलिए इस हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे। नोडल अधिकारी से बात करने का हमको रहा, आपका नंबर लिखा था वहाँ शासकीय बहनों ने, इसीलिए लगाया था मैंने। हाँ, वो अनियमित तक तो है और हम उसका सब बोल चुके हैं प्रभारी को, सर्वेयर को कि बिना सही किए नहीं अंदर जाएगा। वो सब हमने सब निर्देश दिए हैं, कल भी देकर आए थे। यहाँ सर्वेयर भी हमको दिखा नहीं मैडम, माल में भी बहुत सारी मतलब कमियाँ थी, इस कारण से आप जो बाहर है जो गोडाउन के अंदर है वो सही होना चाहिए, मेन बात ये है। अब बाहर वाला बाहर से अंदर तभी जाएगा जब वो सही रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो हम लिखेंगे ऊपर। हमारा काम है जब रिपोर्टिंग देना, हमारा काम निर्देश देना भी है, हमने वो कर दिए हैं सारे काम। ठीक मैडम। और 41,200 की बात है तो किसान किसान का क्या, वो जो गोदाम मालिक ही उतना रखता है ना, वो सूखती है धान। आप क्या पहली बार पत्रकार बने क्या? जी मैडम, मैं पहली बार पत्रकार बना हूँ मैडम, नया अभी आया हूँ। नया और भी वहाँ वेयर हाउस में पूछ लीजिए, ऐसा है कि ठीक 40-800 करा दीजिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन प्रशासन कितने भी दावे करे, लेकिन खरीदी तो पुराने पैटर्न और पुराने सिस्टम के साथ चल रही है। इससे पहले भी जबलपुर के खास मझौली और सिहोरा में धान खरीदी केंद्रों में प्रभारियों के ऊपर कार्रवाई। हाल में मूंग खरीदी घोटाले के लिए जांच टीम का गठन भी कर दिया गया, लेकिन सिस्टम तो बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। मजबूर होकर किसान भी तुलाई से लेकर नगद कमीशन भुगतान करने, अपने काम को सरलता से कराने में सहज महसूस कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान भी समझ गया कि जांच सिर्फ एक शिगुफा है जो ठंडे बस्ते में जाना तय है। शशांक तिवारी, एशियन न्यूज, जबलपुर। एशियन न्यूज आगे भी इस तरह से खुलासे करता रहेगा ताकि जन सरोकार हम निभा सकें। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।